हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल JFUG पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर के बारे में, जिसमें कि हम 29 जनवरी से 4 फरवरी के बीच का जो करंट अफेयर रहा है, जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में भगवान राम और माता सीता की मूर्ति को बनाने के लिए किस नदी से शालिग्राम नामक 2 पत्थर लाए गए? तो शालिग्राम नामक दो पत्थर लाए गए हैं वो लाए गए हैं गंडक नदी से, नेपाल की गंडक नदी से। और ये गंडक नदी जो पड़ती है वो नेपाल में पड़ती है। यहाँ से 2 पत्थर लाएंगे जिनका वजन है कुल 127 कुंटल। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इसमें जो 2 पत्थर लाए जा रहे हैं, दो शिलाएं लाई जा रही हैं भगवान राम और सीता की मूर्ति के लिए, वो इनकी इमेज है। अगला क्वेश्चन, महिला अंडर 90 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो महिला अंडर 90 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो खिताब जीता है वो जीता है अपने देश भारत ने। और जो ये वाला अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, ये अभी तक का महिलाओं के लिए प्रथम T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप है। इससे पहले कभी नहीं हुआ है। और पहला ही खिताब जो जीता है वो इंडिया टीम ने जीता है। और इस टीम की जो कैप्टन रही हैं वो रही हैं शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जो जीता है वो जीता है नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया देश के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में जिसने जो खिताब जीता है वो उनकी लिस्ट इस प्रकार है। पुरुष एकल खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। इन्होंने स्टेफानेस को हराया है। और महिला एकल खिताब जीता है सबलेंका ने, जो कि बेलारूस की रहने वाली हैं। टेनिस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 महत्वपूर्ण सीरीज होती हैं, जो कि ये हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, US ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन जो है ये ब्रिटेन का है। अगला क्वेश्चन, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो चेक गणराज्य के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं पेट्रे पावेल। चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग और मुद्रा है यहाँ की चेक कोरोना। अगला क्वेश्चन, हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब बेल्जियम को हराकर किसने जीता है? तो हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जो बेल्जियम को हराकर जीता है वो जीता है जर्मनी देश ने। और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ की मुद्रा है यूरो। जर्मनी, बर्लिन, यूरो। यहाँ के चांसलर हैं ओलाफ शोल्ट्ज एंड राष्ट्रपति यहाँ के फ्रैंक वाल्टर। जो 2023 में हॉकी विश्व कप हुआ है ये भारत के राउरकेला और भुवनेश्वर शहर में हुआ है। और इस बार भारत की तरफ से जो हॉकी विश्व कप के लिए टीम बनी है उसके जो कैप्टन हैं वो हैं हरमनप्रीत सिंह। और हॉकी विश्व कप 2023 का जो शुभांकर रहा है वो मस्कट ओली रहा है। हॉकी विश्व कप सबसे पहले खेला गया था 1971 में, जिसमें कि 1971 में खेला गया था। और भारत ने केवल एक ही बार फाइनल जीता है, वो जीता है 1973 में। प्रथम हॉकी विश्व कप जो खेला गया 1971 है, इसमें पाकिस्तान ने स्पेन को हराकर पहला खिताब अपने नाम किया। 2023 का जो हॉकी विश्व कप खेला जा रहा है, जो भारत के राउरकेला और भुवनेश्वर में खेला जा रहा है, ये 15वां संस्करण है। सही है। और 16वां जो हॉकी विश्व कप खेला जाएगा जो 2026 में खेला जाएगा, वो खेला जाएगा बेल्जियम और नीदरलैंड के 2 देशों में। भारत ने अभी तक हॉकी विश्व कप में कुल 3 मेडल जीते हैं, जो कि पहला मेडल जीता 1971 में। 1971 में भारत तीसरे नंबर पर रहा था। और 1973 में जो दूसरा मेडल जीता है उसमें भारत दूसरे नंबर पर रहा था, जिसमें भारत को नीदरलैंड से हार मिली थी। और तीसरा मेडल जीता भारत ने 1975 में, जिसने भारत ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल जीता। और यह 1975 में जो फाइनल जीता गया था भारत द्वारा, यह हॉकी विश्व कप का भारत के द्वारा जीता गया प्रथम मेडल है। और 1975 के बाद भारत अभी तक किसी भी मेडल में
कभी भी भारतीय हॉकी फाइनल का खिताब नहीं जीत पाया है। भारत ने अभी तक 4 बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी की है। प्रथम बार जो मेजबानी की थी हॉकी विश्व कप की भारत ने वो की थी 1982 में, और वो मेजबानी की थी मुंबई शहर में। और दूसरी मेजबानी भारत ने की थी 2010 में, और यह जो प्रतियोगिता हुई थी नई दिल्ली में हुई थी। और तीसरी मेजबानी भारत ने की थी 2018 में, जो कि भुवनेश्वर में हुआ। और लगातार चौथी मेजबानी भारत ने की है, वो की है भुवनेश्वर राउरकेला में। भुवनेश्वर राउरकेला जो कि दोनों उड़ीसा राज्य के शहर हैं। 2018 तक हॉकी विश्व कप के कुल 14 संस्करण हुए, और 2023 का जो संस्करण चल रहा है ये 15वां संस्करण चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात की जाए तो इसका मुख्यालय लुसाना जो कि स्विट्जरलैंड में है वहाँ पर है, और इसके जो CEO हैं थियरी वेल हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की जो स्थापना हुई थी वो 7 जनवरी 1924 को हुई थी फ्रांस के पेरिस में। और इंडिया हॉकी की बात की जाए तो इंडिया हॉकी की स्थापना हुई थी 2009 में, और मुख्यालय इंडिया हॉकी का नई दिल्ली में, और अध्यक्ष हैं इंडिया हॉकी के दिलीप टर्की। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन के मौजूदा मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अब मुगल गार्डन का जो नाम हो गया है वो हो गया है अमृत उद्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के 75 साल पूरे होने पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो ये सिक्का क्या है? 75 रुपये का जारी। अगला क्वेश्चन, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला मिशन जून जुलाई में लॉन्च कर दिया जाएगा। इस मिशन का नाम क्या है? तो ये मिशन जो होगा ये होगा आदित्य L1। अगला क्वेश्चन, विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। नहीं, विश्व कुष्ठ दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है 30 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, तो 2 फरवरी को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को जो मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। और 26 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस। और 30 जनवरी को मनाया जाता है कुष्ठ दिवस। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस वजह से 30 जनवरी को कुष्ठ दिवस तो बनाया जाता है, लेकिन 30 जनवरी को शहीद दिवस भी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय भारत पर्व का आयोजन किसने करवाया? तो 6 दिवसीय भारत पर्व का जो आयोजन करवाया है वो करवाया है भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने। एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन 13 से 17 जनवरी तक कहाँ पर होगा? तो एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन जो होगा वो होगा कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, संतरे की फसल को चिन्हित करने के लिए तीसरी वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 नागालैंड के किस गांव में बनाया गया? तो ऑरेंज फेस्टिवल 2023 जो बनाया गया है वो बनाया गया है नागालैंड के रसोम गांव में। नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को, और इसकी राजधानी है कोहिमा। नागालैंड में जिलों की संख्या 12 है, और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो असम का जो हाई कोर्ट है वही नागालैंड का हाई कोर्ट कहलाता है, जो कि है गुवाहाटी। और भाषा नागालैंड में राजभाषा जो नागालैंड की है वो है अंग्रेजी। और विधानसभा सीटों की संख्या है नागालैंड में 60, और लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1। और राज्यपाल है नागालैंड के जगदीश मुखी, और मुख्यमंत्री नागालैंड के नेफ्यू। नरेश लालवानी रेलवे के किस जोन के महाप्रबंधक बने? तो नरेश लालवानी जो बने हैं वो मध्य रेलवे के महाप्रबंधक बने हैं। और रेलवे की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 8 मई 1975 को, और 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हो गया था। और भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में जो भारतीय रेलवे के रेलवे मंत्री हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव, और अध्यक्ष हैं रेलवे मंत्री रेलवे के वो हैं अश्विनी लोहाड़ी। तो रेलवे के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो है अश्विनी वैष्णव, और रेलवे के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अश्विनी लोहाड़ी। प्रेजेंट टाइम में भारतीय रेलवे के जो मंडल हैं वो 18 मंडल हैं, और भारतीय रेलवे का शुभांकर है वो है भोलू हाथी। प्रथम ट्रेन जो चली थी भारत में
वो चली थी 16 अप्रैल 1953 को, जो कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली थी 35 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो संन्यास लिया है वो लिया है मुरली विजय ने अभी हाल ही में। एम एस धोनी, सुरेश रैना ने तो पहले ही ले लिया था, लेकिन अभी जो लिया है वो लिया है मुरली विजय ने, और अजिंक्य राहणे ने अभी संन्यास नहीं लिया है। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त किए हैं? तो वायुसेना के जो नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं वो किए हैं अमनप्रीत सिंह। तो एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह वायुसेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं, उन्होंने जो है एयर मार्शल संदीप सिंह की जगह ली है, जो कि 31 जनवरी 2023 से सेवामुक्त हुए हैं। वायुसेना की बात की जाए तो वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना के जो प्रेजेंट टाइम में प्रमुख हैं वो हैं विवेक राम चौधरी। तो भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी हैं, और भारतीय वायुसेना के जो अब नए जो उप प्रमुख बने हैं वो बने अमनप्रीत सिंह। तो प्रमुख विवेक राम चौधरी, उप प्रमुख अमनप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन, 70वें गणतंत्र दिवस की परेड समारोह में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो प्रथम पुरस्कार जो जीता वो जीता है उत्तराखंड की झांकी ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रेलवे पुलिस बल आरपीएफ तथा रेलवे सुरक्षा विशेष बल आरपीएसएफ कर्मियों जयपाल सिंह, सुरेंद्र कुमार और बुद्ध सैनी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने जो ये पुरस्कार दिया इन तीनों को, ये दिया है जीवन रक्षा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार 2023 और 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत तक रहने वाली है? तो इसका आंसर होगा 2023 और 2024 में जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो रहेगी 6.5%। अगला क्वेश्चन, किस देश के रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के शेयर तेजी से नीचे गिरे? तो ये हिंडनबर्ग जो फर्म रिसर्च है वो है अमेरिका देश की। अगला क्वेश्चन, विश्व राज्य न किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहन योजना शुरू की? तो लाडली बहन जो योजना शुरू की है वो की है मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और गठन हुआ था मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं यहाँ के मंगूभाई पटेल। विधानसभा सीटों की संख्या है मध्य प्रदेश में 230, और लोकसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर 29, राज्यसभा सीटों की संख्या 11। और मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो है जबलपुर में। और लाडली बहन परियोजना की बात की जाए तो इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की लड़कियों को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे, तथा इस योजना के तहत मधुबनी में 400 करोड़ रुपए की लागत का एक भव्य मेडिकल कॉलेज बनेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा संसद भवन में पिछले 1 वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया? तो ये आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है 31 जनवरी को। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया जाता है वो प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को पेश किया जाता है, जो कि आम बजट जो कि 1 फरवरी को पेश होता है उससे 1 दिन पहले पेश किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। 30 जनवरी 2023 को खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का जो उद्घाटन हुआ है भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में हुआ है। तो भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का उद्घाटन हुआ है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स लेखक पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है मेघनाथ देसाई ने, और ये मेघनाथ देसाई जो हैं भारतीय ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की नई राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा की है वो की है विशाखापत्तनम को। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की राजधानी नई जो बनी है विशाखापत्तनम, और आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर
1953 को। यहाँ पर जिलों की संख्या है 26 और उच्च न्यायालय है अमरावती में, और भाषा है तेलुगु, और विधानसभा सीटों की संख्या आंध्र प्रदेश की 58 और विधान परिषद की संख्या 58 और विधानसभा की 176। लोकसभा सीटों की संख्या आंध्र प्रदेश में 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के बी.एस. जगनमोहन रेड्डी तथा राज्यपाल आंध्र प्रदेश के वो हैं विश्वभूषण हरिचंद्र। भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक बल दिवस जो मनाया जाता है 1 फरवरी को मनाया जाता है, और 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 1 फरवरी को भारतीय पतन दिवस, और 13 फरवरी को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। भारतीय तटरक्षक बल की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1973 को, और मुख्यालय है भारतीय तटरक्षक बल का नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, समग्र शिक्षा अभियान मिशन की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की? तो समग्र शिक्षा अभियान की मिशन की शुरुआत जो की है वो की है उत्तर प्रदेश ने। यूपी सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, 1 फरवरी को जारी किए गए बजट में नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार जीरो टैक्स की अधिकतम सीमा कितने रुपए तक कर दी गई है? तो नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार जो जीरो टैक्स की व्यवस्था की गई है वो की है 1 लाख रुपये 3 लाख रुपये तक। 3 लाख रुपये, जीरो रुपये से 3 लाख रुपये तक भारत सरकार आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेगी। नई टैक्स व्यवस्था इसी बार 0 से 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है, और 3 से 6 लाख रुपये तक 5% टैक्स, 6 से 9 लाख रुपये तक 10% टैक्स, और 9 से 12 लाख रुपये तक 15% टैक्स, और 12 से 15 20% टैक्स, और 15 से ऊपर तक जितने भी कमाएंगे उन पे लगाया 30% टैक्स। नए बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 2023 और 24 में जो विकास दर है वो है 7% रहने का अनुमान। तो वित्त वर्ष 2023-24 में जो विकास दर रहने का अनुमान है 7%, और जो बजट पेश हुआ है 1 फरवरी को उसमें बागवानी के लिए 2200 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया है, तथा कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है, तथा यहाँ पर पीएम आवास परिवहन को बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपये कर दिया है। 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच भारतीय सेना, थल सेना, वायुसेना और बीएसएफ ने सैन्य अभ्यास त्रिस्कारी प्रहार कहाँ पर किया? तो त्रिस्कारी प्रहार जो किया है अभ्यास वो किया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के उत्तर की ओर ये त्रिस्कारी प्रहार का अभ्यास किया है भारतीय सेना ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर आयोजन किया? तो जीवन विद्या शिविर का आयोजन जो किया है वो किया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार के में जो इस टाइम मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन, 27 जनवरी 2023 को 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर होगा? तो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो होगा वो होगा अहमदाबाद में। भोपाल के इस्लाम नगर गाँव का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो भोपाल के इस्लाम नगर का नया नाम है जगदीशपुर। अगला क्वेश्चन, काला सागर में स्थित ओडेसा बंदरगाह किस देश का बंदरगाह है? तो जो ओडेसा बंदरगाह है वो है यूक्रेन देश का। अगला, यूक्रेन की राजधानी कीव है और मुद्रा यहाँ की है रिवनिया, तथा यहाँ के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए? तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, वो किए गए हैं यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बनता है। वो बनता है उत्तरी आयरलैंड जो कि आप इमेज में देख रहे हैं येलो कलर का, इंग्लैंड जो कि वाइट कलर का है इमेज में, स्कॉटलैंड जो कि इमेज में ब्लू कलर का है, और वेल्स जो कि इंग्लैंड में जो कि इमेज में
रेड कलर का। तो यूनाइटेड किंगडम जो बनता है 4 देशों से मिलकर बनता है, उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। एक बात हो जाती है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो बनता है वो 3 देशों से मिलकर बनता है, वो आते हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। तो इसके इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तीनों से मिलकर बनेगा ग्रेट ब्रिटेन। और यूनाइटेड किंगडम जो मिलकर बनेगा इन चारों से मिलकर बनेगा। अगला क्वेश्चन, मैनुएला रोका बोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये जो प्रधानमंत्री बनी है ये बनी है इक्वेटोरियल गिनी देश की। और इक्वेटोरियल गिनी देश की बात की जाए तो इसकी राजधानी है मलाबो। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो चलती है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। और पूमा इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पूमा इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वो बनाया है हरमनप्रीत कौर को। अगला क्वेश्चन, अडानी ग्रुप ने किस देश के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया है? तो जो अडानी ग्रुप ने जो बंदरगाह का अधिग्रहण किया है वो है इजराइल देश का। इजराइल देश का हाइफा बंदरगाह। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा 4 फरवरी को। और 21 फरवरी को जो मनाया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और 24 फरवरी को केंद्रीय शुल्क उत्पाद दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 28 फरवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा 2 फरवरी को। 2 फरवरी को मनाया जाएगा विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 36वां सूरजकुंड मेला 2023 कहाँ पर लगेगा? तो 36वां सूरजकुंड मेला जो लगेगा वो लगेगा हरियाणा के फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन, FIH के अध्यक्ष तैयब इकराम ने किसे पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में सराहनीय योगदान के लिए FIH राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो FIH राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो किया गया है मुख्यमंत्री के सचिव BK पांड्यन को। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके सचिव BK पांड्या को FIH राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, स्पेन के मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश के रूप में कौन सा देश शामिल होगा? तो इसमें जो शामिल होगा वो होगा भारत देश। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला नया देश कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला नया देश है कांगो देश। कांगो देश की जो राजधानी वो है ब्राज़ाविले। और मुद्रा यहाँ की मध्य अफ्रीकी CF फ्रैंक। और कांगो जो देश पड़ता है वो पड़ता है अफ्रीकी महाद्वीप में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना भारत और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2005 में पेरिस में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय वो क्या है भारत के गुरुग्राम में। किस राज्य ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया? तो ये कार्यक्रम जो शुरू किया है वो क्या है गोवा सरकार ने। किस देश की करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाई जाएंगी? तो ऑस्ट्रेलिया देश की करेंसी से जो है ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाई जाएंगी। कौन सा देश फुटबॉल एशियाई कप 2027 की मेज़बानी करेगा? तो 2027 में जो फुटबॉल एशियाई कप होगा वो होगा सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन, अगली न्यूज़ है 48वीं, वो है फिल्म अभिनेता विश्वनाथ का जो है 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगली उम्र 49वीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जय महाराष्ट्र मांझा को राष्ट्रगीत घोषित किया है। तो जय जय महाराष्ट्र मांझा को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने राज्य का राष्ट्रगीत घोषित किया है। अगली खबर 50वीं,
50वीं खबर है, IIRF MBA रैंकिंग 2023 की रैंकिंग जारी की है। इसके अनुसार भारत की जो है IIF रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की टॉप मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल की रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार भारत की टॉप सरकारी MBA इंस्टीट्यूट जो है वो है IIM अहमदाबाद, तथा इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का टॉप प्राइवेट स्कूल जो है वो है XLI जमशेदपुर। तो IIRF ने जो रैंकिंग जारी की है 2023 में, इसके अनुसार जो सरकारी कॉलेज है वो है भारत का IIM अहमदाबाद, और प्राइवेट कॉलेज जो है वो है XLRI जमशेदपुर। अगली खबर 51 1 फरवरी को जो है पूर्व कानून मंत्री एवं सीनियर वकील शांति भूषण का निधन हो गया। खबर 52 भारत के पहले G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत के पहले G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो किया जाएगा वो किया जाएगा मुंबई के पास रामबाऊ महालगी प्रबोधिनी में। तिरपन भारत की पहली इंटरनेजल वैक्सीन इनकोवैक को किसने लॉन्च किया है? तो इस वैक्सीन को जो लॉन्च किया वो क्या? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने। गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली इंटरनेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक्स लॉन्च की गई है। भारत बायोटेक वैक्सीन ने लॉन्च के मौके पर कंपनी के अध्यक्ष और MD डॉक्टर कृष्ण एला ने कहा है कि इस वैक्सीन को पहुंचाना आसान है, तो इसके लिए किसी सिरिंज या सुई की ज़रूरत नहीं है। तो ये वैक्सीन जो है इंटरनेजल, इसके लिए किसी भी सिरिंज या सुई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली खबर है जो कि ICC अवार्ड 2022 ICC ने अपने अवार्ड 2022 जारी किए हैं। इस अवार्ड के अनुसार जो है ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं पाकिस्तान के बाबर आजम, और ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं वो इंग्लैंड के नेट स्कीवर, और ICC टेस्ट मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं इंग्लैंड के वेन स्टोक, और ICC टेस्ट वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रही है। ये ICC टेस्ट वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर में अभी तक किसी को भी ये अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि ये अवार्ड दिया नहीं जाता इसमें अभी तक। और ICC ODI मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं बाबर आजम पाकिस्तान के, और ICC ODI वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं नेट स्कीवर जो कि इंग्लैंड की हैं। ICC T20 मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर रहे हैं सूर्य कुमार यादव जो कि इंडिया के हैं। ICC T20 वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं थालिया MC ग्रेथ जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया की। ICC मेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर रहे हैं मैक्रो जेनसन जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, और ICC वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर रहे हैं रेणुका सिंह जो कि इंडिया की हैं। और स्प्रिट ऑफ द ईयर रहे हैं आसिफ शेख जो कि नेपाल के हैं। एम्पायर ऑफ द ईयर रहे हैं रिचर्ड इलिंगवर्थ जो कि इंग्लैंड के हैं। ICC ने 2022 की अपनी अंतर्राष्ट्रीय टीम भी जारी की है, और इस टीम में ICC मेंस ओडीआई टीम के जो कप्तान बनाए हैं वो बनाए हैं बाबर आजम, और इसमें भारत की ओर से सिराज अय्यर और सिराज अय्यर को मात्र एक खिलाड़ी सिराज अय्यर को जगह मिली है। और ICC वुमेन्स ओडीआई टीम की घोषणा की है। इसके जो कैप्टन हैं वो हैं भारत की हरमनप्रीत कौर। और ICC मेंस T20 2022 टीम जो बनाई है उसमें जो टीम के कैप्टन बनाए हैं वो हैं जोस बटलर, और इसमें भारत के कुल 3 खिलाड़ियों का नाम शामिल है विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। और ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर क्रिकेट की टीम जो बनाई है वो बनाई, उसमें जो टीम के कप्तान रही हैं वो रही हैं सोफिया डेविन, और इसमें भारत की ओर से कुल
4 खिलाड़ियों का नाम शामिल हुआ है। तो दोस्तों ये थे 29 जनवरी से 4 फरवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होंगे। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।